एकदम साइलेंट, चुप होकर बैठेंगे। सुनने वाला श्रोता जो कथा सुनने आया है वो शोर भी नहीं करता, शोर तो अपने मचाते हैं, दूसरा शोर नहीं मचाता। उनको कोई मतलब नहीं आगे जगह मिल रही कि पीछे जगह मिल रही, उसको तो मालूम है कहीं पर भी बैठ जाओ शंकर के डमरू की आवाज कल्याण कर ही देगी, वो अपनी मर्जी से बैठ जाओ। दिक्कत तो अपने वालों को, तो मुझे पहचानता नहीं है, जानता नहीं है तू मुझे, मैं उनकी रिश्तेदार हूं, तू पहचानता नहीं है, हट यहां से, आगे बैठूंगी कुछ भी हो जा। अब कहीं का बोल दे कि ज्यादा आगे बैठोगे तो मतलब प्रथम तुम हो जाओ, भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान इसको हर काम में आगे रखना, निपटाने में भी। तो फिर खाने में आगे, पीने में आगे, पहनने में आगे, कथा में आगे, नाटक में आगे, सीरियल में आगे, और फिल्म में आगे, गाड़ी में आगे, ट्रेन में आगे, फ्लाइट में आगे, तो फिर जाने में भी आगे, फिर काहे को पीछे? नहीं, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात कह लो, मन की बात। बहुत मुश्किल से मुंबई आई है ये शिव पुराण, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। वो तो धन्यवाद दो माननीय श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी का, माननीय मंत्री महोदय परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन का, श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी का, जो इस पवित्र कथा को सीहोर कुबरेश्वर धाम से लेकर यहाँ तक आ गए, पर उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। साथ उनको बधाई जो इस कथा को लेकर आए हैं। और ईमानदारी से बोलो, तुम्हें कितने सालों से इंतजार था? जम के तो बोलो जरा, कितने सालों से? वो लाइन का स्मरण है ना, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है। इंतजार था कब आएंगे भोलेनाथ, कब कृपा होगी, कब कथा सुनूंगी। बहुत दूर नहीं जा सकती बाबा, मेरे परिवार वाले जाने नहीं देते, शरीर में कष्ट रहता है, बहुत दुखी हूँ, कैसे जाऊंगी मैं, पर तू आ, मुझे इंतजार है तेरा। ना जाने किस भक्त के लिए ये चलकर शिव पुराण यहाँ पहुँची, भगवान जाने किसके। एक पत्र है बड़ा सुंदर आया है, उस पत्र में बहन जी ने लिखा है, पत्र के अंदर, गुरुदेव मेरा नाम वर्तिका सिंह है, पति का नाम अनुज सिंह है, हम नाला सोपारा ओसवाल नगर से आए हैं, मुंबई में ही रहते हैं, हमेशा यहीं के रह रहे हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम वर्तिका सिंह, पति का नाम अनुज सिंह, नाला सोपारा ओसवाल नगर से आई हूँ, मुंबई में निवास करती हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। गुरुदेव एक लोटे जल और पंडाल में कथा सुनने का क्या गुणगान करूं, पंडाल में कथा सुनने का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति का काम छूट गया था, जहां वो नौकरी करते थे वहां से वो चले गए थे, निकाल दिया गए थे, काम कुछ नहीं था गुरुदेव। बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गए, इतनी चिंता पड़ गई, इतनी बढ़ गई कि घर में खाने के भी लाले पड़ गए, कुछ नहीं था घर में। कर्जा बढ़ते गया, लाखों तक पहुंच गया, करोड़ों के नज़दीक पहुंच गया, इतना कर्जा हो गया कि कुछ भी घर में नहीं बचा गुरुदेव। तब एक पास के व्यक्ति ने मोबाइल पर आपकी थोड़ी सी क्लिप दिखाई और थोड़ी सी क्लिप दिखाकर पास के व्यक्ति ने कहा कि काकी अगर ये
सीहोर वाला बाबा है, कथा कहता है, एक लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, पर अगर दिल से कथा सुनोगी ना मिलेगा जरूर। उसने कहा, मन में विश्वास जागा, पति से कहा, वो बाबा सीहोर रहता है, कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं उसको, एक बार अपन सीहोर चलें क्या? पति कह रहा है खाने के लिए कुछ नहीं है, अन्न का दाना नहीं है, तो टिकट का पैसा कैसे आएगा? पत्नी बोली, जो मेरे माँ बाप ने मेरे बच्चे को उसके जन्म के समय पर एक सोने की चेन पहनाई थी, बस वो बची है, अपन उसको गिरवे रख देते हैं और चलते हैं। पहली बार उनने अपने दोस्त के यहाँ वो चेन रखी, थोड़ा सा पैसा लिया, हम लोग सीहोर पहुंच गए। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर बाबा की कृपा से कंकर शंकर की आराधना करी, साधना करी। गुरुदेव वहां से रुद्राक्ष लिया, लेकर आ गई, एक पत्थर उठाकर कंकर लेकर आ गई, उस पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, पूजन करती। गुरुदेव शिव क्या है मैं जानूं, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि साधारण नहीं है। पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी, मिट्टी भी भर कर लेकर आ गई, रोज उस मिट्टी का कण अपने घर में डाल देती और कंकर शंकर की पूजन करती। आज बाबा की कृपा से जो चेन गिरवे रखी थी वो भी बाबा ने दिला दी। एक कंपनी के मालिक आज मेरे पति बनकर बैठे हैं, और एक मशीन नहीं, 15-15 लाख की कई मशीनें उनकी फैक्ट्री में लगी हुई है। और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा अब मुझे लोकल डब्बे में नहीं, फ्लाइटों में घुमाते हैं। ये मेरे शिव की कृपा है, ये मेरे कुबेर भंडारी की कृपा है। बाबा आज मैं प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन लिखी है, आप भी उस लाइन को गुनगुनाइएगा। ना गिन के दिया ना तोल के दिया, मेरे महाकाल ने दिल खोल के दिया। जो दिया वो दिल खोल के, दिल खोल दिया, न तोल के दिया, वो देता है, बड़ा भाव से देता है। देवता देंगे पल्ला झाड़ कर, और मेरा महादेव देगा चप्पर। क्या ना, एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। के दिया गुरुदेव सोनल रावल, मल्लाड, मुंबई की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मैं सोनल रावल, मल्लाड, मुंबई की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। गुरुदेव 2023 से कथा सुन रही हूँ। एक लोटे जल का मेरे जीवन में जो चमत्कार किया उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मेरे पतिदेव की तबीयत 2025 में अत्यंत खराब हो गई। उनकी बाईं आंख की पलक नीचे की ओर झुक गई, बोलने में परेशानी होने लगी, दिनों दिन ढलने लगे। उनकी गर्दन भी नीचे झुक जाती है, उन्हें भोजन करने में कठिनाई होती है। उनकी स्थिति दिन बे दिन बिगड़ने लगी। इसी कारण हमने अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह से इलाज शुरू करवाया। फैमिली डॉक्टर ने MRI, CT स्कैन, अनेक दवाइयाँ लिखी, लेकिन उसकी भी उपचार बावजूद उन्हें कोई आराम नहीं मिला। उसमें हमारे परिवार में तनाव बढ़ने लगा। बीमारी के कारण वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे। मैं और मेरे बच्चे पूरी तरह हिम्मत हार चुके थे। डॉक्टर ने हमें अन्य डॉक्टरों के पास भेजा और सलाह मंगाई। जब मालूम पड़ा कि इनको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम माइस्थेनिया डिसऑर्डर, अर्थात जिसमें नसें पूरी ब्लॉक हो जाती हैं। ये हजारों लाखों लोगों में से किसी एक व्यक्ति को बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति की पूरी नसें डैमेज हो जाती हैं, शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, शरीर काम नहीं करता और पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। डॉक्टर ने तो कह दिया था इसका इलाज ना भारत में है ना विदेश में है। हम लोग घबरा गए। तब आपकी कथा में एक हल्दी वाला प्रयोग बताया था। हमने वो हल्दी वाला प्रयोग प्रतिदिन अस्पताल जाते समय करना शुरू किया। उसका परिणाम यह हुआ कि इलाज के दौरान उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आने लगी। डॉक्टर भी आश्चर्य कर रह गए कि जबकि बीमारी का प्रमाण स्पष्ट था, फिर भी रिपोर्ट इतनी अच्छी कैसे आ रही है। डॉक्टर ने बताया अब ना तो इनको ऑपरेशन की आवश्यकता है, ना ही हेवी इंजेक्शन की आवश्यकता है, ये अपने आप ठीक होते चले जा रहे हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये करुणा। कहीं बैठे हो आ सकते हैं। शिव क्या देता है, शंकर की कथा क्या देती है। आप बैठे जरूर हो,
आप जितने लाखों की संख्या में आते हो, हमको चिंता बढ़ती है, टेंशन होता है हमको आपकी भीड़ देखकर। क्यों? हम ये सोचते हैं मेरा बाबा तो बड़ा करुणा सागर है, इतने सारों को बुला लिया, अब इतने सारों को 3 महीने में तुझे देना पड़ेगा, और 3 महीने में देना पड़ेगा, और अगली कथा में फिर ये पत्र लेकर आ जाएंगे, फिर देना पड़ेगा। तू जैसा जैसा देता और भीड़ बढ़ती चली जाती। वो देता है, कौन आता है कौन बुलाता है महज भ्रम है, सब करता विधाता है, कोई बुलाने वाला नहीं, कोई लेकर आने वाला नहीं। एक सभा होती है तो गाड़ियां और बसें लगाना पड़ती है, तब जाकर लोग आते हैं। यहाँ ना तो किसी को किराया मिलता है, ना किसी को व्यवस्था सही दी जाती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे चलते हैं और उसके भरोसे आकर बैठ जाते हैं, और वो दे दे, वो दे। और कितनी कृपा कर। एक पत्र और है, जरा कृपा का पत्र देखिए, कितनी कृपा करते। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम उज्ज्वला दौलत, उज्ज्वला दौलत, जरा पढ़ के बताओ, क्लोज करो। बाविस्कर, ठीक है। मेरा नाम उज्ज्वला दौलत बाविस्कर, मैं चेंबूर मुंबई में रहती हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम, शिव भक्तों में मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव मेरे पति के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, लाखों में वो कर्जा पहुंच चुका था। चूंकि हम चुका नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान हो गए। तो उसी दौरान मालूम पड़ा कि आपकी कथा 40 गांव में चल रही है। 40 गांव की कथा में हम चले गए, हमारे पास कुछ भी नहीं था। बैग उठाया, बिछाने का लिया, ओढ़ने का लिया। आप कहते हो एक छाता, 2 पानी की बोतल, बिछाने की दरी और अपना ओढ़ने का साथ लेकर चलो। हम वही लेकर पहुंच गए। गुरुदेव कुछ भी नहीं था, किराए का पैसा लगाकर 40 गांव गए थे। जेब में हमारे केवल 10 रुपए पड़े थे, केवल 10 रुपए। अब पति ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है घर से अगर रोटी बनाकर लाए हैं तो जितने भक्त बैठे हैं, अगर कोई रुकने वाला है तो उसका मुंह झूठा करा दो। मैंने रोटी बनाकर ले गई थी, मिर्ची का ठेसा ले गई थी, 4 दिन का पूरा मिर्ची का ठेसा और रोटी 4 दिन की बनाकर ले गई थी। गुरुदेव उसमें से जो लोग रात को रुके थे उनका मुंह झूठा करा दिया। आप कहते हो मुंह झूठा कराने वाले ने जितना खर्च करा है उससे लाखों में शिव देता है। 10 रुपए का पानी का पाउच लिया, पानी का पाउच लेकर 2 पानी के पाउच पिलाए और रोटी जो बनाकर लाई थी वो खिलाई। हम नहीं जानते थे वो 10 रुपए का खिलाना कितना लाभदायक होगा। हम तो 40 गांव से वापिस आ गए, पर मेरे बाबा ने जो भंडार भरना प्रारंभ करा, आज हमारा लाखों का कर्जा चूक गया और बाबा ने हमको करोड़ों का मालिक बनाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदाहरण। हमारे बीच में फ्लाइट बाबा, बंडे बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। भारत के एक ऐसे संत हैं जो एक दिन से ज़्यादा किसी शहर में और किसी देश में रुकते नहीं हैं। एक दिन के लिए यहाँ, फिर एक दिन कहीं, फिर एक दिन वहीं, 24 घंटे केवल एक नगर में रुकना होता है, फिर 24 घंटे एक नगर में रुकना होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु बाबा। एक ऐसे संत हैं जितने कपड़े पर हैं उतने ही कपड़े तन पर रहते हैं। एक झोला वही झोला साथ में रहता है। ना किसी बैंक में अकाउंट, ना किसी पृथ्वी पर मकान,
ना पृथ्वी पर कोई आश्रम, ना कोई व्यवस्था। आपके पास बड़ा मोबाइल है, इनके पास वो मोबाइल है जिसमें रबड़ लगा हुआ है छोटा सा। और ना कभी कोई किसी से दान लेना, ना कोई से पैसा लेना, पर एयरपोर्ट पर जाकर खड़े होते हैं, बैग में हाथ डालते हैं और जो टिकट जहां का लेना होता